आँख बनवाने की हालत में नमाज कैसे पढ़ें जबकि डॉक्टर हजरात हिलने से भी मना करते हैं। जिस आदमी ने आँख बनवाई है या जिससे आँख बनवानी हो या जो ऐसा मरीज़ है जिसने आँख बनवाई हुई है, तो ज़ाहिर बात है एहतियात तो हर बीमारी में है, हर मरज़ में है। तो डॉक्टर्स हजरात तो ये कहेंगे कि भाई आपने हिलना भी नहीं है, आपने ये भी पाबंदी करनी है, आपने ये भी एहतियात करना है, वो तो कहेंगे। तो लिहाजा नमाज पढ़ने का यही तरीक़ेकार है कि आपने ऐसे मर्ज़ में इशारों से नमाज पढ़नी है। इशारे कर रहे हैं, इशारे से नमाज, मसलन भाई रुकू करना है, इशारे से कर लिया, थोड़ा सा ऐसे सर को सीने की तरफ झुका लिया। और जब सजदा करना है तो सजदे में आपने इतना झुकना है, अपने सर को इतना सीने की तरफ झुकाना है जितना, यानी कि रुकू से कुछ ज़्यादा झुकाना है। तो ये सजदा अदा हो गया, पहले रुकू अदा हो गया, और बाकी सब अरकानात जो भी अदा करने हैं वो इशारे से ही जो है ना अदा करने होंगे, इशारा करना होगा, वो रुकन अदा हो जाएंगे। तो नमाज इस तरह अदा करनी है। तो ये बात सही नहीं है कि जो आदमी आँख का मरीज़ हो, जो आदमी जो है ना जिसने आँख बनवाई है वो नमाज छोड़ दे कि भाई मैं नमाज नहीं पढ़ता, मैं जो है ना मरीज़ हूँ। तो लिहाजा नमाज तो ऐसी सूरत में माफ़ नहीं होती है। अलबत्ता ये सूरत हाल है कि जब मरज़ कोई इतना बढ़ जाए कि आदमी में कोई सकत ही नहीं है, वो बेहोश हो गया है या वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में लगा है, तो फिर वो आदमी नमाज वक़्त पर ना पढ़े, फिर जो है ना बाद में कज़ा करके पढ़े जब उसे जो है ना सेहतमंदी महसूस हो। तो लिहाजा ये जो आप बात कर रहे हैं कि जो आदमी आँख बनवाए, तो आँख बनवाने की सूरत में आदमी इशारे से आराम से नमाज़ पढ़ सकता है, इसमें किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं होती। तो लिहाजा नमाज़ पढ़ने का, इस सूरत में नमाज़ पढ़ने का ये तरीक़ाकार होगा जो मैंने आपको बता दिया।